Hello students, welcome back to the channel. So today we are coming up with the other video of Kingdom Monera. ओके लास्ट वीडियो में भी हमने किंगडम मोनेरा स्टार्ट किया था, उसके सोल मेंबर्स के बारे में पढ़ा था, दैट इज बैक्टीरियाज के कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा था और उसकी बेसिस पे हमने उसको कैटेगराइज किया था इनटू डिफरेंट वेराइटीज, राइट। चाहे वो रेस्पिरेशन हो, रिप्रोडक्शन हो, और फिर हमने एट लास्ट ये भी देखा दैट bacteria are pathogenic in nature and they can be the cause of different infections or diseases, right? So आज हम kingdom monera complete कर देंगे and as you can see that in first slide I have divided kingdom monera into two basic categories, right? ये दो basic categories है kingdom monera की, that is U bacteria and archaebacteria, ठीक है। एक और क्लास है, इसमें एक और कैटेगरी है दैट इज माइकोप्लाज्मा, वो भी हम पढ़ेंगे। माइकोप्लाज्मा में भी बैक्टीरियाज के बारे में ही होता है। माइकोप्लाज्मा इज अ क्लास व्हिच बेसिकली कंप्राइजेस डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियाज, यू कैन से they are somehow different from these eubacteria and archaebacteria in their cell wall composition, right? So basically यहाँ पे जो हम किंगडम मोनेरा में जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो तीन क्लासेस दी हुई हैं, तीन कैटेगरीज दी हुई हैं, यूबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। इन तीनों में बेसिकली सेल वॉल का ही डिफरेंस है, राइट। सो माइकोप्लाज्मा क्यों मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ये मैं आपको जब माइकोप्लाज्मा पढ़ाऊंगी तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्यों मैंने वो दो मेन कैटेगरीज में ही डिवाइड किया, तीन में डिवाइड क्यों नहीं किया मोनेरा को, राइट। सो वो जब मैं माइकोप्लाज्मा पढ़ाऊंगी तब आपको समझ आ जाएगा। अभी आप देखो किंगडम मोनेरा के दो बेसिक डिविजन्स हैं, यू बैक्टीरिया एंड आर्कियोबैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया पहले हम पढ़ते हैं, आर्के बैक्टीरिया विल कंटिन्यू विद दी आफ्टर दिस यू बैक्टीरिया, राइट। यू बैक्टीरिया के नाम में जो ये आप देख सकते हो, ये प्रीफिक्स वर्ड यू, यू इन बायोलॉजी मींस ट्रू, राइट। सो हम यू बैक्टीरिया को बोल सकते हैं कि इसका मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया, राइट। अब हम किस बेसिस पे किसी बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोल रहे हैं, किसी को फॉल्स या स्यूडो बैक्टीरिया बोल रहे हैं, किस बेसिस पे बोल रहे हैं? सेल वॉल के बेसिस पे, राइट। सेल वॉल का कॉम्पोजिशन कैसा है, कैसा उसका नेचर है, ठीक है, उसके बेसिस पे हमने यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोला। मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं दैट ट्रू बैक्टीरिया, दैट मीन्स यू बैक्टीरिया, दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया जिनको हमने एक कैटेगरी में रखा हुआ है, लेकिन उन सबका सेल वॉल कॉम्पोजिशन सेम है और सेल वॉल का नेचर भी सेम है। कैसा नेचर होना चाहिए? रिजिड सेल वॉल होना चाहिए, ठीक है। सेल वॉल रिजिड होना चाहिए। अगर बैक्टीरिया मोटाइल है, ठीक है, दैट मीन्स एक फ्लैजेला भी वहां पे प्रेजेंट होगा। फ्लैजुलम प्रेजेंट होगा इफ दी बैक्टीरिया इज मोटाइल, क्योंकि वही फ्लैजुलम होगा उसको मोबिलिटी प्रोवाइड करेगा, राइट। बेसिक इसके कुछ मेंबर्स होते हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनको हम साइनोबैक्टीरियाज भी बोलते हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया इज द मेंबर ऑफ यू बैक्टीरिया, राइट, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं? मेनली हमको यू बैक्टीरिया में ब्लू ग्रीन एल्गी या आप साइनोबैक्टीरिया ही पढ़ना है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं। ये यूनिसेलुलर होते हैं बेटा, दे आर फिलामेंटस, दे आर एक्वेटिक, दे कैन बी एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, ठीक है, मतलब ये लैंड पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं मतलब सिंगल सेल होते हैं, राइट। फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंट से बने हुए होते हैं, एक कॉलोनीज बनाते हैं फिलामेंट्स की, राइट, इसलिए इनको कॉलोनीज भी बोलते हैं, कॉलोनीज फॉर्म करते हैं, राइट। दे जनरली हैव जिलेटेनियस शीट एंड ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। इससे पहले हम एक चीज और यहाँ पे पढ़ लेते हैं दैट अगर एक्वेटिक लाइफस्टाइल ये दिखा रहे हैं, अगर इनका हैबिटेट एक्वेटिक है, तो एक्वेटिक में जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ फ्रेश वाटर में आपको मिलेंगे या मेराइन वाटर में मिलेंगे, ठीक है। दोनों में से किसी में भी मिल सकते हैं। दे कैन लिव इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मेराइन वाटर, राइट। सो दोनों में से एक्वेटिक लाइफ फ्रेश वाटर भी हो सकती है, मेराइन भी हो सकती है, एंड एट द अदर हैंड टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, मतलब लैंड पे भी रह सकते हैं। सो देखो कितने डाइवर्स हैबिटेट ये शो कर रहे हैं। एक्वेटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी है, प्लस एक्वेटिक में भी फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं और मेराइन भी हो सकते हैं, राइट। सो दीज आर द फ्यू माइनर थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट साइनोबैक्टीरिया, राइट। सेकेंडली ये जो फोर्थ पॉइंट है इसको हम थोड़ा बाद में कवर करेंगे, पहले देख लेते हैं। अब दूसरे पॉइंट देख लेते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी है, दैट मीन्स ये क्लोरोफिल ए में प्रेजेंट होगा तभी ये कलर इम्पार्ट हो रहा है, ठीक है। क्लोरोफिल ए होगा तो ऑब्वियसली ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, दैट मीन्स दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर, दैट मीन्स दे विल प्रिपेयर देयर ओन फूड, राइट। ऑक्सीजन रिलीजिंग होते हैं, मतलब
ऑक्सीजेनिक, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होंगे। इन तीनों टर्म से आपको क्या मिला? दैट साइनोबैक्टीरियाज आर ऑक्सीजेनिक, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ऑक्सीजेनिक, एनऑक्सीजेनिक ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, राइट? अब आते हैं हम इसके फोर्थ पॉइंट पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से बहुत अच्छा एमसीक्यू बन सकता है। क्या बोल रहे हैं ये? दैट जनरली दे हैव जिलेटेनियस शीथ एंड ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। अब आप इस डायग्राम पे आओ। ये क्या बोल रहा है कि इनकी बॉडी के ऊपर, मतलब मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, नॉट ऑल बट यस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स और मोस्ट ऑफ द साइनोबैक्टीरियाज दे हैव अ शीथ, राइट? ठीक है, एक एक्सटर्नल कवरिंग होती है जिलेटिन की, जिलेटिनियस शीथ जिसको हम बोलते हैं। ये आपको दिख रही है यहाँ पे, दिस, राइट? दिस जिलेटिनियस शीथ, दिस वन, ये जो आपको छोटा छोटा दिख रहा है ना, दिस कवरिंग इस म्यूसिलेजिनस शीथ भी बोलते हैं, या इसको जिलेटेनियस शीथ भी बोल सकते हैं, राइट? दोनों में से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो, मतलब एक ही है। तो ये जो कवरिंग आपको दिख रही है ना, ये ये साइनोबैक्टीरियाज पे प्रेजेंट होती है, राइट? एंड ये फॉर्म करते हैं ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। मतलब एक वाटर बॉडी जो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है, ये वहां पे इतने लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं दैट दैट कंप्लीट वाटर बॉडी इट अपीयर्स ग्रीन, राइट? इतना ज्यादा इनका मतलब उस वाटर बॉडी में इनका नंबर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो पूरा का पूरा जो पानी है वो ग्रीन दिखने लगता है। बहुत आपको कई कई जगहों पे, कई वाटर बॉडीज में आपको ऐसा दिखा होगा। दोज आर एल्गल ब्लूम्स, बिकॉज दिस साइनोबैक्टीरिया इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी ना, तो इनको हम एल्गल ब्लूम्स बोलते हैं। तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन बन सकता है कि एल्गल ब्लूम्स कौन बनाता है? ठीक है, एल्गल ब्लूम्स आर फॉर्म्ड इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज बाय, आपके ऑप्शंस आ जाएंगे, देन यू हैव टू चूज साइनोबैक्टीरिया, राइट, विच इज अ मेंबर ऑफ यू बैक्टीरिया। ओके, किंगडम मोनेरा के यू बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया जो है वो एल्गल ब्लूम्स बनाता है, ठीक है? एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ये पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में ही बनाता है। इनके ऊपर की जो ये शीट होती है इनको प्रोटेक्ट करके रखती है, और बहुत जल्दी ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं व्हेन दे आर इन अ पोल्यूटेड वाटर बॉडी। और वो पूरा का पूरा पानी जो है, वो जो पूरा वाटर बॉडी है वो ग्रीन दिखता है, राइट? उसे ही हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम, ठीक है? तो ये जो ब्लूम्स दिख रहे हैं ना, जो ब्लूम्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इन ब्लूम्स को हम एल्गल ब्लूम्स भी बोलते हैं। एल्गल ब्लूम्स, ब्लूम्स फॉर्म्ड बाय algae, ठीक है? एंड विच algae? ब्लू ग्रीन algae, साइनोबैक्टीरिया। ओके, देन अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके कुछ मेंबर्स जैसे नॉस्टॉक हो गया, एनामीबा हो गया, ठीक है? ये इनके पास ना एक छोटे, इनकी पूरी बॉडी में, इनके जो बॉडी, जो फिलामेंट्स, जो कॉलोनीज बनाते हैं, उन किसी किसी कॉलोनी में ना, किसी किसी पार्ट में एक छोटा सा सेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। ये नॉस्टॉक का डायग्राम है बेसिकली, जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये नॉस्टॉक का डायग्राम है, ठीक है? इस नॉस्टॉक की डायग्राम में आप देखो, ये आपको छोटे जो सेल्स दिख रहा है यहाँ पे, इट इज हेट्रोसिस्ट। ये जो हेट्रोसिस्ट होता है, ये प्रेजेंट होता है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। दैट मीन्स कुछ मेंबर्स यू बैक्टीरिया के ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, नाइट्रेट्स बनाते हैं, नाइट्राइट्स बनाते हैं, ठीक है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। और क्यों करते हैं? बिकॉज दे हैव अ स्पेशल स्ट्रक्चर, स्पेशल सेल लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज हेट्रोसिस्ट। ओके, जिन मेंबर्स के पास हेट्रोसिस्ट होगा सिर्फ वही नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, राइट? This is a special cell-like structure, राइट, जो इनकी कॉलोनीज में प्रेजेंट होता है, और ये सिर्फ कुछ ही मेंबर्स के पास होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, राइट? एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं पूरा यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास रिजिड सेल वॉल होती है, जो एक बैक्टीरिया के अंदर होनी चाहिए, ठीक है? जो एक बेसिक आप बोल सकते हो
कैरेक्टरिस्टिक है, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है बैक्टीरिया की, वो इनके पास है, दैट इज अ रिजिड सेल वॉल, राइट। यही इनके पास है, इसीलिए इन मेंबर्स को हम यू बैक्टीरियाज बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरियाज बोलते हैं। ओके, अगर ट्रू बैक्टीरिया के पास फ्लैजेलम है तो दैट मीन्स फ्लैजेला उसको मोबिलिटी प्रोवाइड करेगा, तो वो मोटाइल होगा। इनके सबसे अच्छा मेंबर है साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ये यूनिसेलुलर होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। ये हैबिटेट इनकी एक्वेटिक भी हो सकती है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकती है, राइट। इनके बॉडी के ऊपर एक जेलेटिनस शीथ प्रेजेंट होती है, राइट, बिकॉज ऑफ विच दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ एंड मल्टीप्लाई इन अ लार्ज अमाउंट इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और इसी वजह से ये पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, अपना नंबर इतना इंक्रीज कर देते हैं दैट दे फॉर्म एल्गल ब्लूम्स एंड द कंप्लीट वाटर बॉडी it becomes green. ठीक है, it appears green, right? They have chlorophyll A, that's why they are photosynthetic. They release oxygen. That इससे पता चलता है हमको कि ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, राइट। एनऑक्सीजेनिक भी होते हैं जो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं, बट ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, राइट। some members of eubacteria, they have special structures in their you can say in their colonies or what, right? And they those structures help them to fix nitrogen, atmospheric nitrogen को fix करने के लिए मदद करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं heterocyst, right? तो presence of heterocyst is also a unique feature of eubacteria, ठीक है। and the examples are nostoc and Anabaena, ठीक है। other important point is these cyanobacteria, they form algal bloom, right? This completes your eubacteria. अगला है आपके पास आर्कियोबैक्टीरिया। देखो, आर्कियोबैक्टीरिया के पास ना कुछ मिक्स्ड फीचर्स होते हैं, इनके पास मिक्स्ड फीचर्स होते हैं। कुछ फीचर्स इनके यूबैक्टीरिया जैसे होते हैं और कुछ फीचर्स इनके यूकैरियोट्स के जैसे होते हैं, राइट। इनकी स्पेशलिटी क्या है, इनको अलग क्यों रखा गया है यूबैक्टीरिया से? सेम वही चीज, सेल वॉल, जो मैंने आपको पहले बताया। सेल वॉल का कॉम्पोजिशन अलग होता है, पहले सेल वॉल का प्रेजेंस होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेल वॉल प्रेजेंट होना चाहिए, दोनों में प्रेजेंट है, यू बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट है, आर्के बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट है, लेकिन इन दोनों का जो कॉम्पोजिशन है वो अलग है, राइट। एक नॉर्मल बैक्टीरियल सेल वॉल की जब हम बात करते हैं बेटा, तो उसमें पेप्टाइडोग्लाइकिन की लेयर होती है। क्या होती है? एक नॉर्मल बैक्टीरियल सेल में पेप्टाइडोग्लाइकिन की लेयर होती है। पेप्टाइडोग्लाइकिन का लेयर, एक पेप्टाइडोग्लाइकिन का लेयर होता है, अपर मोस्ट लेयर होता है पेप्टाइडोग्लाइकिन का, ठीक है। वो पेप्टाइडोग्लाइकिन आर्कियोबैक्टीरिया में नहीं होता, ठीक है। यही रीजन था जिसकी वजह से हमने यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोला, बिकॉज दे हैव दिस पेप्टाइडोग्लाइकिन लेयर। ये आर्कियोबैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता। आर्कियोबैक्टीरिया में बेसिकली ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, आर्कियोबैक्टीरिया में जो इनका सेल वॉल होता है, ये दिखा है देखो, देयर सेल वॉल लैक पेप्टाइडोग्लाइकिन, और इसकी जगह पे ना इनकी जो सेल वॉल बनी होती है, मतलब अलग अलग आर्कियोबैक्टीरिया की सेल वॉल अलग अलग पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन से मिलके बनी होती है, अलग अलग पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन से मिलके बनी होती है, जिसकी वजह से इनका सर्वाइवल चांसेस जो होता है या सर्वाइवल थ्राइव जो होता है बेटा, वो बढ़ जाता है, बिकॉज दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ बिकॉज ऑफ दिस सेल्यूलर कॉम्पोजिशन। ये अपने आप को किसी भी हार्श कंडीशन में या कोई भी एक्सट्रीम एटमॉस्फेरिक एनवायरमेंट में अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट। किसी भी हार्श कंडीशन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसी पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन की लेयर्स की वजह से। इनकी सेल वॉल नॉर्मल नहीं होती, पेप्टाइडोग्लाइकिन प्रेजेंट नहीं होता एक नॉर्मल बैक्टीरियल सेल वॉल की तरह। उसकी जगह इनके पास कुछ अलग अलग पॉलीसेकेराइड्स और कुछ अलग अलग प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन स्पीशीज, अलाउइंग देम टू सर्वाइव एक्सट्रीम कंडीशंस, राइट। और यही आपका जो पॉइंट है ये यहाँ से आता है, दैट ये एक्सट्रीम कंडीशंस में प्रेजेंट होते हैं, दे आर फाउंड इन एक्सट्रीम कंडीशंस लाइक हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मिथेनोजेंस। हेलोफाइल्स बेसिकली होते हैं जो एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में प्रेजेंट होते हैं, एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, राइट। थर्मोएसिडोफाइल्स होते हैं बेटा जो बहुत ज्यादा हार्श या बहुत ज्यादा गर्म जगहों पे प्रेजेंट होते हैं, थर्मो मीन्स टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर एरियाज में प्रेजेंट होते हैं।
ओके। एंड थर्मो मिथेनोजेंस, सॉरी मिथेनोजेंस यहाँ पे डिटेल में थोड़ा दिया हुआ है मैंने। ओके, तो ये जो एक्सट्रीम कंडीशंस होगी, चाहे वो एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज हो गए या एक्सट्रीमली हाई टेम्परेट एरियाज हो गए, इन सब में ये क्यों प्रोटेक्टेड रहते हैं, ये क्यों सरवाइव कर जाते हैं? अगर सेम कंडीशन में यू बैक्टीरिया आ जाएंगे ना, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उन सबकी डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो इतने हार्श कंडीशंस को दे कैन नॉट कोप अप विद सच हार्श कंडीशंस, क्योंकि उनके पास एक नॉर्मल बैक्टीरियल सेल वॉल है। ठीक है, जिसकी वजह से जो डीनेचुरेशन सेल वॉल का उनका होने लगेगा, एंड इवेंचुअली दे विल डाई। लेकिन आर्कियोबैक्टीरियाज, बिकॉज दे डोंट हैव अ नॉर्मल बैक्टीरियल सेल वॉल, पेप्टाइडोग्लाइकिन नहीं होता, अलग अलग पॉलीसेक्राइड्स होता है, प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से ये हार्श कंडीशन में भी सरवाइव कर जाते हैं, क्योंकि इनका सेल वॉल इतनी जल्दी डिसइंटीग्रेट आप बोल सकते हो, या डिजेनरेशन सेल वॉल का इनका नहीं होता हार्श कंडीशंस में भी, दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ, राइट। तो हेलोफाइल्स हो गए एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज में, थर्मो एसिडोफाइल्स हो गए हाई टेम्परेचर में। मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस के बारे में थोड़ा सा कुछ डिटेल में हमको पढ़ना है। ये मिथेनोजेंस जो होता है ना बेटा, दे प्रेजेंट इन गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। रूमिनेंट एनिमल्स जैसे काव हो गया या बुफेलो हो गया, ठीक है, रूमिनेंट एनिमल्स लाइक काव और बुफेलो, इनके गट में प्रेजेंट होता है, इनके एलिमेंट्री कैनाल में, इनके गट में प्रेजेंट होता है। ये दो काम करता है, एक तो डाइजेशन में हेल्प करता है, बिकॉज ये जो काउ और र्यूमिनेंट एनिमल्स जो होते हैं ये हर्बीवोर होते हैं, ठीक है। हर्बीवोर एनिमल्स ऑब्वियसली प्लांट पे फीड करेंगे, तो प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है, विच इज अ वेरी हार्ड सब्सटेंस, राइट। तो जितना हार्ड सब्सटेंस होगा उसको डाइजेस्ट करने में उतनी प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए ये हेल्प करते हैं कि सेल्यूलोज को वो आराम से डाइजेस्ट कर पाए। प्लस दूसरा, ये मिथेनोजेंस बिकॉज इनके गट में प्रेजेंट होते हैं, तो ये एनिमल्स के डंक से एक गैस प्रोड्यूस होती है जिसे हम बोलते हैं बायोगैस। मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है जिसे हम बायोगैस बोलते हैं, और ये बायोगैस बहुत सारे अलग फर्दर यूज में लेके आ सकते हो आप, ठीक है। इसलिए काउ डंग बनाया जाता है, ठीक है, जो एज अ फ्यूल यूज किया जाता है रूरल एरियाज में, राइट। सो वो यही तो होता है ना, काउ डंग से जो बनाया जाता है, काउ केक बनाए जाते हैं जो एज अ फ्यूल यूज किया जाता है रूरल एरियाज में, राइट। सो ये क्या क्या क्यों बनता है, उसको एक क्यों फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं हम? क्योंकि उस काउ डंग में क्या था? बायोगैस थी, मिथेन गैस थी, राइट, जिसको हम एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। मिथेनोजेंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन द गट ऑफ ruminant एनिमल्स लाइक काउ एंड बुफेलो। ये दो काम करते हैं, एक तो गट में प्रेजेंट, गट में क्यों प्रेजेंट होते हैं? डाइजेशन कराने के लिए, बट बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन देयर गट, जो भी डाइजेशन होगा उसमें ये प्रेजेंट होंगे। डाइजेशन के बाद जो भी अनवांटेड, जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल फीकल फॉर्म में बाहर निकलेगा, डंक के फॉर्म में निकलेगा, उस डंक में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, एंड देन दे विल फॉर्म मीथेन गैस और बायोगैस, ठीक है, थ्रू देयर डंक, राइट। इसका एक एग्जांपल मैंने बताया आपको, काउ डंक से जो काउ केक बनते हैं उसको एज अ फ्यूल यूज किया जाता है रूरल एरियाज में खाना वगैरह बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि इनके इस काउ डंग में क्या प्रेजेंट है? बायोगैस प्रेजेंट है, इसी गैस की हेल्प से उसको एज अ फ्यूल यूज किया जाता है, राइट। एंड वाई दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम दीज एक्सट्रीम कंडीशंस, चाहे वो किसी रूमिनेंट एनिमल के गट की बात हो, एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज की बात हो, या एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एरियाज की बात हो। क्यों? क्योंकि उनकी सेल वॉल जो होती है एक नॉर्मल बैक्टीरिया जैसी नहीं होती, दे हैव डिफरेंट सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पॉलीसेकेराइड्स एंड प्रोटीन्स, राइट। दिस completes your archaebacteria. Now we come to the third category, that is mycoplasma. अब आपको पता चलेगा कि माइकोप्लाज्मा को मैंने मेन क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा के क्यों नहीं रखा था। वो मैंने इसलिए नहीं रखा था बेटा, क्योंकि आप सबसे पहला पॉइंट पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है? बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल। ये वो बैक्टीरियाज होते हैं, माइकोप्लाज्मा में वो बैक्टीरियाज होते हैं जिनके पास सेल वॉल ही नहीं होती। तो इसीलिए मैंने उसके मेन कैटेगरीज में इसको नहीं रखा था, इसको अलग से मैं पढ़ा रही हूँ, इसीलिए एनसीईआरटी में भी ये अलग से दिया हुआ है। क्यों? जब हम बात कर रहे थे यू बैक्टीरिया की, तो हमने कहा ये ट्रू बैक्टीरिया था, क्योंकि इसका जो सेल्यूलर
सेल वॉल कॉम्पोजिशन था वो बिल्कुल वैसा ही था जो एक नॉर्मल बैक्टीरिया के पास होता है। आर्के बैक्टीरिया के पास भी आर्के बैक्टीरिया का सेल वॉल कॉम्पोजिशन थोड़ा सा अलग था। बस उनके पास पेप्टाइडोग्लाइकन की जगह पॉलीसेकेराइड या प्रोटीन का लेयर था। लेकिन सेल वॉल तो था ना, ऐसा तो नहीं था सेल वॉल एब्सेंट था। राइट, सेल वॉल तो प्रेजेंट था, तो दोनों में कॉमन चीज थी कि सेल वॉल प्रेजेंट था। कॉम्पोजिशन कैन बी डिफरेंट बट सेल वॉल प्रेजेंट था। लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता। इसके माइकोप्लाज्मा के ना कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। इसमें यू हैव टू मेमोराइज ऑल दीज पॉइंट्स। ठीक है, माइकोप्लाज्मा बहुत बार पूछा गया है, इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। स्टार मार्क ऐसे नहीं होता है, स्टार मार्क ऐसे होता है। ओके, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी पूछा जा सकता है कि किस बैक्टीरियल कैटेगरी के पास सेल वॉल नहीं होता माइकोप्लाज्मा। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। ठीक है, दे आर पैथोजेनिक इन नेचर। ये डिजीज कॉजिंग होते हैं, ये डिजीज कॉज करते हैं, लाइक माइकोप्लाज्मा निमोनिया। निमोनिया कॉज करते हैं माइकोप्लाज्मा निमोनिया। ठीक है, दे आर एरोबिक। एरोबिक होते हैं मतलब ये रेस्पायर करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट दे कैन ऑल्सो सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। राइट, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, राइट। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट माइकोप्लाज्मा। इसमें बहुत ज्यादा नहीं दिया हुआ है, इतना ही आपको पढ़ना है, इतना ही एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कुछ 2 से 3 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला, माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती। दूसरा, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। तीसरा, ये पैथोजेनिक होते हैं, डिजीज कॉजिंग होते हैं, जैसे कि माइकोप्लाज्मा निमोनिया, निमोनिया कॉज करते हैं, एंड दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। Although they are aerobic bacteria, but they can survive without oxygen. So these are the 4 main points that you have to remember. ये सब मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, राइट। कुछ भी एक्स्ट्रा माइकोप्लाज्मा में आपको नहीं पढ़ना, दिस इज मोर देन सफिशियंट फॉर यू गाइस, राइट। यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे आगे नहीं आएगा। थोड़ा सा आर्की बैक्टीरिया में हमने जो उसके सेल वॉल के कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ा था, दिस इज एक्स्ट्रा, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट स्टिल यू हैव टू रिमेंबर दिस कि क्या ऐसा अलग होता है उनकी सेल वॉल में जिसकी वजह से उनको हम यू बैक्टीरिया में नहीं रख रहे हैं, उनको हमने ट्रू बैक्टीरिया नहीं बोला। प्लस ऐसा क्या है कि ये एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर जाते हैं, क्योंकि इन्हीं कंडीशंस में अगर यू बैक्टीरिया प्रेजेंट होता तो वो सरवाइव नहीं कर पाता, राइट। यू बैक्टीरिया में मेनली आपको एल्गल ब्लूम्स याद रखने हैं, ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं, ये याद रखना है। एंड आपको याद रखने हैं द मेंबर्स ऑफ यू बैक्टीरिया हु हैव हेट्रोसिस्ट। ओके, स्पेशल सेल्स जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कराते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन कराता है? वही मेंबर्स जिनके पास हेट्रोसिस्ट होता है, लाइक नॉस्टॉक एंड एनाबेला। ठीक, राइट, दिस कंप्लीट्स योर किंगडम मोनेरा। ओके, सी यू सून विद द अदर वीडियो फॉर किंगडम प्रोटेस्टा। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम किंगडम प्रोटेस्टा करेंगे, राइट। ओके।